जो अपकमिंग बहाली है, 7वें फेज की जो बहाली है, उस बहाली के अंदर किस तरह के कैंडिडेट्स की जॉब पक्की है, मतलब कंडीशन कैसी भी हो, एक पर्टिकुलर टाइप के कैंडिडेट्स हैं उनका जॉब का तो गारंटी है। इसी के बारे में इस वीडियो के में बात करेंगे, यही इस वीडियो का सब्जेक्ट है। इससे पहले कि मेन सब्जेक्ट पर जाएं, सुबह की वीडियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके लेकर के काफ़ी सारे मैसेज आ रखे हैं। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें शिक्षा मंत्री के ऑफिस की तरफ से जो जवाब दिया गया है इस सवाल के लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के, उसके बारे में 2020 नियमावली का जिक्र किया गया है उस जवाब में, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था। उसको लेकर के कई लोग बहुत खुश हैं, कई लोग बहुत नाराज हैं। तो पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। बिहार में जो बहाली की नियमावली है, लाइब्रेरियन बहाली, शिक्षक बहाली, प्रधान अध्यापक बहाली, ये सबका कॉमन 2020 की नियमावली अगर आप देखें तो उनमें इन तमाम पदों की जो नियमावली है उसका जिक्र कर रखा है। और आमतौर पर जो सेट ऑफ रूल होता है वो एक जैसा होता है, कॉमन होता है सभी का। अगर आप उसको पढ़ेंगे नियमावली को तो आप उसमें एक चीज़ पाएंगे कि एक जैसा रूल, एक जैसी बहाली की प्रक्रिया, एक जैसा मेरिट बनाने का तरीका, सब कुछ होता है। अभी लाइब्रेरियन बहाली का मुद्दा बहुत पुराना है। अब इसको लेकर के सवाल पूछा गया था और शिक्षा मंत्री के ऑफिस ने जो जवाब दिया वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है कि 2020 की नियमावली के आलोक में परीक्षा कराई जाएगी और उसी तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ये जवाब है, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है। बजाफ्ता इसमें जिक्र है कि 2020 की नियमावली के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक चीज़ इसमें देखें कि सबसे पहले तो इन्हीं शिक्षा मंत्री जिनके ऑफिस से जवाब दिया गया है, इन्हीं का आज से 6-8 महीने पहले का बयान है। एक टीवी न्यूज़ चैनल पर बैठ करके इन्होंने बयान दिया था कि नई नियमावली बना रहे हैं और 2020 वाले से नहीं, नई नियमावली के तहत लाइब्रेरियन की बहाली होगी। इनका ऑन कैमरा बयान है और आज इन्हीं का ऑफिस कुछ दिन पहले ये बयान जारी करता है कि 2020 की नियमावली के थ्रू ही लाइब्रेरियन की बहाली होगी। अब इससे कुछ चीज़ें मतलब साफ बहुत क्लियर हैं कि एक तो बहुत लापरवाही है इन लोगों के काम में, कुछ भी पक्का नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आप प्रधान अध्यापक की बहाली देखें जो कि अभी बीपीएससी के थ्रू आई है, तो उस बहाली में गवर्नमेंट ने एक सेपरेट नियमावली कर रखा है सिर्फ प्रधान अध्यापक बहाली के लिए। उसमें शिक्षक बहाली और ये लाइब्रेरियन बहाली नहीं है। हालांकि पहले प्रधान अध्यापक बहाली भी उसी नियमावली के अंदर होता था जिसमें शिक्षक बहाली और लाइब्रेरियन बहाली की सेट ऑफ रूल होता था, उसी के अंदर रहता था। लेकिन एक सेपरेट बना दिया है प्रधान अध्यापक बहाली के लिए। तो मुमकिन है कि इतना प्रोटेस्ट हुआ है शिक्षक बहाली को लेकर के, STET को लेकर के, हो सकता है कि सरकार ने कुछ सोचा हो, ये सरकार ने कुछ सेपरेट अरेंजमेंट किया हो। अगर आज से 15 दिन पहले का आप देखें, दैनिक भास्कर में एक खबर आई थी कि नियमावली को लेकर के सरकार ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति की रिकमेंडेशन के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। आज से 10-15 दिन पहले की बात है, मैंने भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर। दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज़ पोर्टल पर भी इस खबर को डाला था और अखबार में भी ये चीज़ था। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अभी सर्टेन कुछ भी नहीं है। अभी ना किसी को खुश होने की ज़रूरत है, ना किसी को दुखी होने की ज़रूरत है। यहाँ सिवाय अनसर्टेनिटी के कुछ भी सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बाकी जहाँ तक बहाली की बात है, 7वें फेज की जो अपकमिंग बहाली है, जितना हंगामा हुआ है, जितना प्रोटेस्ट हुआ है, हो सकता है कि सरकार ने कुछ सोचा हो और सरकार को डेफिनेटली इस दिशा में काम करना चाहिए कि क्वालिटी टीचर्स को इंडक्ट किया जाए, बेहतर टीचर स्कूलों में जाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक अगर बिहार में टीचर की कमी थी वो तो एक मुद्दा था, लेकिन क्वालिटी की भी बहुत कमी थी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार को डेफिनेटली मेरे ख्याल में एक कमेटी बनाना चाहिए और कमेटी को ये चेक करना चाहिए किस तरह से क्वालिटी टीचर आ सकते हैं स्कूल्स के अंदर, किस तरह से गवर्नमेंट रिक्रूट कर सकती है और उसी हिसाब से अपने फैसले को लेना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी फैसले को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ना किसी को खुश होने की ज़रूरत है, ना किसी को दुखी होने की ज़रूरत है। अभी आगे आने वाला कुछ हफ्ता ही बताएगा कि बहाली किस तरह से आगे बढ़ेगी, किन पैमानों को लेकर के आगे बढ़ेगी। अब आते हैं इस वीडियो के मेन सब्जेक्ट पे। जैसा हमने शुरुआत में बोला कि किस तरह के कैंडिडेट्स की जॉब पक्की है। STET को लेकर के बहुत तरह की अटकलबाजी है, बहुत तरह की कंफ्यूजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुपर TET की भी पीछे बात हुई थी लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। वैसा कोई अब सरकार का इरादा नहीं है, कोई सुपर TET नहीं होगा। उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। दो सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी किसी सब्जेक्ट में लॉजिक ही नहीं बनता क्योंकि कैंडिडेट ही बहुत कम है और अवेलेबल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो फिर बार बार चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बार बार एग्जामिनेशन लेने का। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी देखिए सीटेट में बहुत भारी संख्या है जो कि बिहार से लोग पास हुए हैं। सीटेट जो अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आया कुछ दिन पहले,
तो कहने का मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षक बहाली में भी जो कंपटीशन होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा। जिस तरह से और कई डिपार्टमेंट्स के अंदर रेलवे में या बैंकिंग सेक्टर वगैरह में होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि आगे चल के कभी सुपर टीटी को इम्प्लीमेंट करना भी पड़ जाए भीड़ को देखते हुए, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो अभी दो ही पैमाना बचता है जिस पर सरकार आपको टेस्ट कर सकती है, या तो वो आपका एसटीडी नंबर देखे या एकेडमिक देखे। इसके सिवा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कोई इंटरव्यू नहीं करवाने जा रही है, गवर्नमेंट कोई कैंडिडेट से डेमो क्लास नहीं लेने जा रही है। इन्हीं दो पैमानों में से कोई एक पैमाना चलेगा या हो सकता है कोई बीच का रास्ता भी निकाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि जॉब किसकी पकती है। तो मेरे हिसाब से बाकी सभी सब्जेक्ट्स की कैंडिडेट तो इन लफड़ों में पड़े ही नहीं, उनकी जॉब तो पहले से पक्की है। एटलीस्ट आप क्वालिफाइड हैं तो बहुत सारी बैकलॉग आएगी, उनको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो अब ध्यान दें। अगर सोशल साइंस की बात करें तो दोनों की बात करेंगे, सीटी नंबर की भी और अपना जो एकेडमिक है उसकी भी। अगर वर्स्ट कंडीशन हुई, क्योंकि जॉब पक्की का मतलब है कि आप सबसे बुरी हालत को कंसीडर करके बात करें, तो वर्स्ट कंडीशन में क्या होगी कि सीट नहीं बढ़े। जो सीटें विज्ञापित थी वहीं की वहीं सीटें रह जाएंगी। सिर्फ बैकलॉग वैकेंसी जो कि ऑटोमेटिक ऐड होती है, बस वो बैकलॉग ऐड हो जाएगी और उसी के साथ बहाली निकाल देगी सरकार। ये वर्स्ट कंडीशन है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि सीट बढ़े, गवर्नमेंट ज़्यादा सीट बढ़ाए और ज़्यादा कैंडिडेट को ले, ज़्यादा कैंडिडेट को जॉब हो सके। लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किसकी जॉब पक्की है, तो हमें वर्स्ट कंडीशन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि सीट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ बैकलॉग वैकेंसी आएगी। पहले सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। बैकलॉग बहुत कम, ना के बराबर, और वो जो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो जिन कैटेगरीज की सीटें बच जाएंगी बस वही सीटें इधर की तरफ आ पाएंगी और उससे भी ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हाई कंपटीशन वाली कैटेगरीज हैं, जनरल मेल, बीसी मेल, ईबीसी मेल, इनमें तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर पहले दोनों की बात करेंगे, एसटीडी और एकेडमिक मार्क्स दोनों की बात करेंगे। अगर एसटीईटी मार्क्स के हिसाब से बात करें तो अगर आप कट ऑफ से मैक्सिमम 2 नंबर का फर्क है, मैक्सिमम 2 नंबर बोल रहा हूँ, तो आप अपने आप को काफी हद तक सेफ आप कंसीडर कर सकते हैं। उसका लिस्ट जो अभी लिस्ट आई ये फाइनल लिस्ट नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी जॉब कहीं और लग गई हो, कहीं और सेटल हो जाएंगे, कईयों के अपने कुछ और रीजन है, कई लोगों ने फॉर्म गलत भर रखा है, कैटेगरी कुछ और है और क्वालिफाइड किसी और कैटेगरी में। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजन है। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2, 4, 5% कैंडिडेट का बाहर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर एसटीईटी मार्क्स की बात करें तो जो अभी का मौजूदा कट ऑफ है आपकी कैटेगरी का, वहां से अगर 2 नंबर के फासले पर है मैक्सिमम, क्योंकि हाई कंपटीशन है, इससे ज्यादा दूर ले जाने का मतलब है कि फिर गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम 2 नंबर का फर्क। अगर आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ पहले पता कीजिए सोशल साइंस का, और उसके बाद उससे अगर 2 नंबर के अंदर आप हैं तो एसटीईटी मार्क्स पर अगर बहाली का कोई सरकार ले जाती है तो फिर आप सेफ हैं। और अगर एकेडमिक्स की बात करें तो ये मैंने कई वीडियोस में कहा है कि सोशल साइंस का सर्वे जो मेरे पास है तकरीबन 2000 लोगों का, उसमें एकेडमिक का एवरेज स्कोर 65 आता है, 65 के आसपास आता है, 64 से 66 के बीच में आता है। ये 2000 लोगों के इनपुट के बाद ये मैं बोल रहा हूँ। तो 65 अगर एवरेज आता है तो कम से कम उसको आप 10% बढ़ा करके ही सेफ में जा सकते हैं। कट ऑफ कुछ भी, अगर एकेडमिक वर्कर को आगे चला गया तो 67-68 कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकदम बिल्कुल सेफ वही है जिसका कम से कम 75 या 75 के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि वो तमाम कैंडिडेट जो पहले से मेरिट लिस्ट में थे या मेरिट लिस्ट से मैक्सिमम 2 नंबर से छूटे हैं और साथ में उनका एकेडमिक स्कोर ही 75% या उसके ऊपर है, ये दोनों चीज अगर आप में है, आपका एकेडमिक भी 75 या 75 के ऊपर है और इधर से भी मेरिट लिस्ट में है या मेरिट लिस्ट से अगर छूटे भी है तो मैक्सिमम 2 नंबर से छूटे हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि हालात कुछ भी हो, सरकार किसी भी पैमाने पर बहाली करे, आपकी बहाली बनती है। ये है सोशल साइंस का हाल। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी कट ऑफ आप लोगों को पता होगा कि क्या था जब 1673 सीटों को कंसीडर करके एसटीडी नंबर पर लिस्ट बनी थी। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस में हालांकि इसमें बैकलॉग ज़्यादा आएगा, सोशल साइंस वाला बिल्कुल सूखा नहीं पड़ा है, इसमें 300 के आसपास उम्मीद है कि बैकलॉग आएगा। सरकार सीट ना भी बढ़ाए, हालांकि कम से कम 3000 सीट तो आना ही है, ये बात तो पक्का है।
लेकिन वर्स्ट कंडीशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में भी जो लोग मैक्सिमम 2 नंबर से छूट रहे हैं, मैक्सिमम 2 नंबर, पिछला जो कट ऑफ रिलीज किया गवर्नमेंट ने उससे मैक्सिमम 2 नंबर से जो छूट रहे हैं वो अपने आप को अंदर माने। और अगर एकेडमिक स्कोर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का एवरेज एकेडमिक स्कोर 70% है। यहाँ से भी कम से कम 10% ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सेफ कंसीडर करें अगर आपका एकेडमिक स्कोर 80% के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि इधर से भी आप STT मेरिट में हैं या फिर मेरिट से मैक्सिमम 2 नंबर से छूटे हैं और इसके साथ साथ आपका एकेडमिक स्कोर भी 80% के ऊपर है, तो आपकी जॉब पक्की है। सरकार किसी भी तरह से बहाली करे, आपकी जॉब होनी ही है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पास दोनों है, जो उधर से भी मेरिट में है, इधर से एकेडमिक स्कोर भी 80% के ऊपर है। तो इस तरह के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे इधर से बहाली या उधर से बहाली या मिला के बहाली या जैसे भी बहाली, इस तरह के लोगों की जॉब की गारंटी है। कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए मैं बहुत बता रहा हूँ, बस फर्क दोनों में ये हो जाता है कि जो एकेडमिक स्कोर है उसमें 5% का ड्रॉप है। कंप्यूटर साइंस वालों का एवरेज एकेडमिक स्कोर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा है, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा एकेडमिक स्कोर, एवरेज एकेडमिक स्कोर कंप्यूटर साइंस का है। तो जो चीज़ था, जो स्टैट्स था, जो मेरे पास सर्वे है सोशल साइंस का और कंप्यूटर साइंस का, उसको देखते हुए मैंने ये बात कहा है। और सर्वे जो होता है वो काफ़ी हद तक जो एक्चुअल डेटा होता है उसके आसपास का एक रिफ्लेक्शन होता है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एग्जैक्ट के आसपास ही है। जो मैंने आपको बोला अभी कि अगर STT नंबर पर बहाली गई तो मैक्सिमम 2 नंबर का फर्क, और अगर एकेडमिक पे गया तो जो मैंने आपको परसेंटेज बताया इन दोनों सब्जेक्ट का वही रहेगा। आप इस बात को आगे आने वाले टाइम पे चेक कर सकते हैं। बाकी आगे बहाली कब आती है, सरकार नियमावली में अपडेट करती है नहीं करती है, या कितने लोगों की बहाली करती है, उम्मीद तो यही है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बहाली करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पर बहाली हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि अगर कैंडिडेट ज़्यादा छूटने लगेंगे तो फिर से विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा।